स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में डाटा सॉर्टिंग और फिल्टर किस तरह से डाटा को करते हैं ये सीखेंगे। डाटा सॉर्टिंग का मतलब है, डाटा को सॉर्ट करने का मतलब है कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ताकि हम डाटा को आसानी से सर्च कर पाएं। हम सॉर्टिंग एक कॉलम पे भी कर सकते हैं, डाटा को एक से ज़्यादा कॉलम पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि डाटा हमें किस प्रकार का दिया गया है और हमें सॉर्टिंग किस लेवल तक करनी है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने डाटा तैयार किया हुआ है एक्सेल में पहले से। यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, एज है और सैलरी है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हम डाटा कैसे बनाते हैं और कैसे इसको स्टोर करते हैं, वो आप पहले सीख चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, आप जो नाम मैंने टाइप किए हैं वो सारे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखा है। मैंने अमित के बाद सीधा राजेश आ गया है, भरत नीचे आ गया है। अब आपको अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, आप चाहते हैं कि ए वाले नाम पहले आए, फिर बी वाले नाम आए हैं, सी आए, या फिर आप एज वाइज इसको अरेंज करना चाहते हैं, सबसे छोटी एज फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या सैलरी वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो डाटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले काम हमें ये करना होता है कि हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए रेंज डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद शॉर्ट कमांड जो है वो हम दो तरह से कर सकते हैं इसमें एक्सेल में। आप यहाँ देख रहे हैं होम टैब के अंदर, ये मैं होम टैब में हूँ। इसके राइट साइड में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन दिया है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो इस बटन के थ्रू भी आप कर सकते हो डायरेक्टली। आप यहाँ पे इसमें जाते हैं, शॉर्ट ए टू जेड करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। देखिए, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अब वापस में डाटा पे आ जाता हूँ। आप देखेंगे सारे नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, अमित, भरत, कमर, राजेश, संदीप। अब मुझे डिसेंडिंग करना है, चलते हैं वापस। ये मैं जाता हूँ शॉर्ट पे और यहाँ पर मैं ऑप्शन लेता हूँ शॉर्ट ए टू जेड, सॉरी जेड टू ए। जेड टू ए किया मैंने, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। चूंकि मैंने नाम पर रखा हुआ है कॉलम, मेरा जो है कर्सर, तो नाम को ही अरेंज कर रहा है। तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब अगर मुझे इसे एक से ज्यादा कॉलम पे करना है तो एक दूसरा तरीका मैंने बताया कि डाटा मेन्यू में आपको जाना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक शॉर्ट कमांड दिया हुआ है। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा शॉर्ट का, ये आप देख रहे हैं सामने। जिस कॉलम को आपको अरेंज करना है वो तीनों कॉलम आपको शो हो रहे हैं जो आपने अपने टेबल में बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपने नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, फर्स्ट आपका ये कॉलम है नेम, वैल्यू ले लिया है। जेड टू ए आपने असेंडिंग ऑर्डर की बजाय से वापस डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया, सॉरी असेंडिंग कर लिया, डिसेंडिंग ऑलरेडी था वो। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे यहाँ पर एक एज वाला कॉलम ऐड करना है। मैं दो कॉलम पे फिल्टर करना चाहता हूँ, डाटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ डाटा को। तो मुझे करना ये होगा कि मैं डबल कॉलम पर डाटा को सॉर्ट तभी कर सकता हूं जब मेरे पहले कॉलम में सिमिलर डाटा हो, यानी एक ही समान डाटा, एक ही तरह का डाटा हो कई बार। जैसे नाम हो,
जो मैंने अभी नेम कॉलम लिया है। तो अब हम इसमें एक नया लेबल ऐड करके और यहां पर सेकंड कॉलम ले लेते हैं एज, और उसे भी हमने कह दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखते हैं, अभी हम इसमें पहले कैंसिल करके आपको दिखा दूं कि यहां पर दो नाम एक जैसे हैं, राजेश और राजेश, लेकिन इनकी एज आप देखेंगे तो ये एज जो आ रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। नाम तो मेरे असेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाएंगे। देखिए मैं करता हूं इसे, ये मैं पहले नाम को अरेंज कर रहा हूं, इससे ही केवल नेम अरेंज किए मैंने A to Z, ओके कर दिया। यहां देखा आके तो देखिए राजेश जो नाम है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर अमित आ गया, फिर भरत आ गया, राजेश आ गया, पर इनकी एज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। उसमें एज जो बड़ी वाली 24 ऊपर है और 22 नीचे। हम ये चाहते हैं कि नाम भी असेंडिंग हो जाए और एज भी असेंडिंग हो जाए, मतलब 22 ऊपर आना चाहिए और 24 नीचे आना चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको शॉर्ट पे जाना है, यहां पर आपको एक लेबल बढ़ाना है और नया एड लेबल में जाकर और एज ले लेना है, यहां पर वैल्यू स्मॉल से लार्ज कर दिया, ओके। अब आप देखेंगे कि राजेश जो नाम भी असेंडिंग है और यहाँ एज भी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। तो इस तरह से हम दो कॉलम पे भी अरेंज कर सकते हैं, तीन पे भी अरेंज कर सकते हैं डाटा को, लेकिन पहले कॉलम में मल्टीपल डाटा होना चाहिए सिमिलर टाइप का, तभी इसका यूज है। वरना यदि आपका यूनिक रिकॉर्ड है सारे, तो फिर आप सेकंड कॉलम को अरेंज करना नहीं चाहेंगे, होगा भी नहीं। तो ये हमने सीखा शॉर्ट कमांड। इसमें एक ऑप्शन और है शॉर्ट के अंदर कि अगर आपने ऊपर, कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल में ऊपर हेडिंग नहीं होती, तो हेडिंग यदि नहीं है टेबल में, तो आपको शॉर्ट वक्त करते वक्त ये ध्यान रखना होगा, इस डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन दिया है माय डाटा हैज हेडर्स। यदि हेडिंग है तो इसे आप सिलेक्ट करिए, यदि हेडिंग्स नहीं है तो आप इसे हटा दीजिए। नहीं तो होगा ये कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा बिना हेडिंग की जो टेबल होगी, उसमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो उसे हेडिंग मानेगा और उसे फिर अरेंज नहीं करेगा। तो ये आप बता दें उसे कि हमारी टेबल में हेडिंग है या नहीं है। अब हम सीखते हैं डाटा को फिल्टर किस प्रकार से करते हैं। तो डाटा को फिल्टर करने का मतलब है कि आप ये देखना चाहते हैं कि पूरी लिस्ट में से केवल ये रिकॉर्ड आपको दिखाया जाए या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही आपको देखना है, तो उसके लिए आपको डाटा को फिल्टर करना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए मुझे केवल वो देखना है जिनकी सैलरी 18,000 है या 18,000 से ज़्यादा है, या मैं सिर्फ वो रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनकी सैलरी 18,000 से 20,000 के बीच में है या 24,000 के बीच में है, या मैं वो देखना चाहता हूं जिनका नाम ये है या ये है। तो इस तरह से अगर आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं देखने हैं टेबल के और कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही आपको देखना है और उसी को प्रिंट करना है, तो आप फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। इससे होगा ये कि जो भी डाटा आपका फिल्टर होके आएगा उसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं और आपको डाटा को डिलीट भी नहीं करना होता। तो हम देखते हैं कि फिल्टर कमांड को हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी टेबल में डाटा काफी सारा है, अलग अलग नाम है, उनकी एज है और सैलरी है। मैं चाहता हूं कि मुझे केवल वो रिकॉर्ड दिखें जिनकी एज 28 है। ठीक है, तो फिल्टर करने के लिए आपको करना यह है कि पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, फिर वहीं डाटा मेन्यू में जाना है। डाटा मेन्यू में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है फिल्टर। तो इस फिल्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं, आप देखिए आपकी टेबल के यहाँ पर ऊपर हेडिंग्स के राइट साइड में कुछ एरो बन के आ गए। बस आपको करना यह है कि उन एरो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑल, ये से आप हटा देते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ देखना जिनकी उम्र मान लीजिए 28 है और ओके कर देते हैं।
अब इसका रिजल्ट क्या आया है, देखिए यहाँ पर आपको रिकॉर्ड जो है उसके 28 जिसकी एज है वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब आप यदि इसका प्रिंट निकालते हैं, कल जैसे मैंने बताया था प्रिंट कर सकते हो आप, तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे कि आपको केवल वही रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिंट करके दे देना है और उसके बाद बाकी सारे रिकॉर्ड दोबारा देखना है तो वापस इस बटन पर क्लिक करिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, आपको सारे रिकॉर्ड नजर आने लगेंगे। तो इसे कहते हैं डाटा को फिल्टर करना। ये हमारा सिंपल फिल्टर है। फिल्टर हमारे एमएस एक्सेल में 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल फिल्टर होता है, दूसरा कस्टम ऑटो फिल्टर होता है और तीसरा होता है एडवांस फिल्टर। तो पहला है सिंपल फिल्टर या ऑटो फिल्टर, दूसरा है कस्टम ऑटो फिल्टर और तीसरा है एडवांस फिल्टर। अभी हमने जो देखा वो सिंपल ऑटो फिल्टर था। ये आप किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, जैसे आपको सैलरी पे करना है, आपने सैलरी पे जाना है, सिलेक्ट ऑल हटा देना है, सैलरी मुझे केवल वो देखनी है जिसकी सैलरी 18,000 है। 18,000 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ देखिए आपको रिकॉर्ड केवल 18,000 का दिख रहा है। वापस चलते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं और अब मान के चलिए आपको कोई रेंज देनी है कि मुझे इतने से इतने यानी इसके बिटवीन सैलरी ही दिखानी है। यानी मैं चाहता हूं कि वे सभी रिकॉर्ड नजर आए जिनकी सैलरी 15,000 से और 18,000 के बीच में। यहां पर देखिए 24 भी दिख रहा है और 12 भी है, पर मैं देखना चाहता हूं जिनकी सैलरी 15,000 से 18,000 के बीच में हो। यानी 15,000 को भी मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूं और 18,000 को भी। और चलिए मैं 18 की बजाय करता हूं 29, तो इसमें मुझे एक 24,000 सैलरी वो भी शो हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, आपको यहां पर क्लिक करना है और नंबर फिल्टर्स करके एक ऑप्शन दिया है उसमें जाना है। नंबर फिल्टर में जाकर आप देखेंगे यहां पर सबसे लास्ट में दिया है कस्टम फिल्टर। इस कस्टम फिल्टर पर आप क्लिक करते हैं तो एक कस्टम ऑटो फिल्टर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना है, आपने चूंकि ये सैलरी पे लिया है तो यहाँ आप देखिए सैलरी आ रहा लिखे कि मुझे सैलरी देखनी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑप्शन ले लिया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 एंड सैलरी इज लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल टू, और मैंने कहा था 29, यानी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो और 29,000 से कम हो या बराबर हो। अब मैं यहां पर इक्वल टू की बजाय मैं सिर्फ लेस देन कर रहा हूं, यानी सैलरी लेस देन हो 29,000, मतलब कि आपके 29 नहीं आएगा, उससे नीचे जो होगा वही आएगा। लेकिन ऊपर चूंकि मैंने इक्वल भी लिया है साथ में तो 15,000 को भी वो इंक्लूड करेगा। अब हम ओके कर देते हैं और अब हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें आप देखिए 15,000 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है और 15 आ रहा है। 15 दो लोगों की सैलरी, 29 नहीं आ रहा है। यानी ना तो इसमें 12 आपको दिखा रहा है, एक की सैलरी 12,000 भी थी, तो 15,000 से चूंकि ज्यादा है और 29 से कम है। तो इस तरह से आपने रेंज देकर भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये हमारा कस्टम ऑटो फिल्टर होता है। वापस सारे रिकॉर्ड देखना है तो आप जाइए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए तो आपको वापस सारे रिकॉर्ड आएंगे और ओके करिए। यही चीज अगर मुझे नाम के लिए करना है कस्टम फिल्टर, तो मैं नेम वाले कॉलम पे जाता हूं और यहाँ जाते हैं टेक्स्ट फिल्टर के अंदर, कस्टम फिल्टर पे जाते हैं। यहाँ पर हम 2 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। नाम हमेशा इक्वल लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि नाम कोई बड़ा या छोटा होता नहीं है, तो इसलिए हमने नाम इक्वल कर दिया है कि नाम भरत हो। यहाँ पर आप ध्यान रखें न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपको एंड लेना है, लेकिन टेक्स्ट के लिए आपको और लेना होगा। यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही होती है तो भी रिकॉर्ड आपको शो हो जाए। इक्वल कर दिया, नाम ले लिया राजेश। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन हमारी जो है
कि नाम या भरत हो या नाम राजेश हो, दोनों ही रिकॉर्ड दिखाए, इसके अलावा नहीं दिखे। ओके कर दिया। अब आप देखिए रिजल्ट सामने हैं आपके, यहाँ पर भरत आ रहा है या राजेश, दो ही रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं और कोई रिकॉर्ड आपको शो नहीं हो रहा। आप प्रिंट करेंगे तो यही रिकॉर्ड आपके प्रिंट होंगे। तो इस तरह से कस्टम फिल्टर ऑप्शन का इस प्रकार यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस फिल्टर के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।